प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त, जिसकी प्रश्नावली 10.4 का आज हमें प्रश्न नंबर 3 करना है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। समान जीवाएं हैं, पहली बात तो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद भी कर रही हैं। इससे पिछला प्रश्न था, बिल्कुल वही इसमें है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। सिद्ध करने को कुछ अलग है, लेकिन चित्र वही है कि दो समान जीवाएं हैं वृत्त के अंदर और प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है। दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में, केंद्र O वाले वृत्त में क्या दे रखा है, दोनों बराबर जीवाएं हैं, यानी जीवा AB बराबर CD ये दिया है, जो कि बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। सिद्ध करना है कोण MEO बराबर कोण NEO, ये आपने लिखना है। अब इसमें एक रचना करेंगे। O से M और O से N पर लंब डाला, ठीक है ना। OM लंब AB, OM AB पर लंब और ON CD पर लंब, ये डाले गए हैं, ये खींचे गए हैं, ये रचना में खींचे गए हैं। ये जो हमने डॉट डॉट करके बताया है, ये रचना है। अब ठीक है, अब हमें सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध करने का तरीका है, प्रूफ है ये कि क्योंकि OM लंब AB और ON लंब CD ये दिया है, ये रचना से है, ठीक है। और क्या दिया है, जीवा AB बराबर जीवा CD ये भी दिया है। पहला तो OM लंब AB और OM लंब CD ये तो रचना से है, ये रचना में हमने लंब खींचे गए हैं। और दिया है कि जीवा AB और CD बराबर हैं, ये दिया है। अतः OM बराबर ON, OM बराबर ON होगा, OM बराबर ON के होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये आपको बताया गया है। और ये लंबवत दूरी है, ये जीवाओं की केंद्र से दूरी है। भाई समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक है ना। बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरियां बराबर होती हैं, यानी कह सकते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, है ना। ये प्रमेय अभी हमने पढ़ी थी इससे पहले कि बराबर जीवाएं केंद्र से दूरियां बराबर होती हैं। अब देखिए, यह हमने बता दिया। अतः समकोण त्रिभुज OEM और OEN में, अभी त्रिभुज हमें देखने पड़ेंगे कि OEM त्रिभुज कहाँ पर है और OEN कहाँ पर है। चलो देख लेते हैं। त्रिभुज OEM, एक तो ये त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज OEN एक त्रिभुज ये हो गया। दोनों त्रिभुजों को देखना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने लंब डाला है, समकोण त्रिभुज बने हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने सिद्ध किया अभी OM बराबर ON, ये सिद्ध हो गया। और OE एक उभयनिष्ठ भुजा है, देख लीजिए। OM बराबर ON, ये समीकरण 1 से सिद्ध हुआ। अब हमने सिद्ध किया था यहाँ पर OM बराबर ON, ठीक है। और EO बराबर EO, ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों की भुजा है ये, त्रिभुज OEM की भी और त्रिभुज OEN की भी, इसलिए तो बराबर होगी।
अब अतः त्रिभुज OEM और OEN कैसे हैं? सर्वांग सम है। कौन से फॉर्मूले से? कौन सी कसौटी से? RHS से। और जब ये सर्वांग सम है तो इनके सभी अंग समान होंगे। इसका मतलब कोण MEO बराबर कोण NEO, ACPCT से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक ही होता है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को, जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद करे, सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। चित्र आप देख रहे हैं, यह केंद्र O है। केंद्र O से दो वृत्त बने हैं, जो दोनों का केंद्र O है। हमने पहला एक वृत्त ये बनाया, छोटा वृत्त। फिर इसी केंद्र से हमने दूसरा वृत्त बनाया, बड़ा वृत्त। ठीक है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये एक ही रेखा, एक रेखा है, ये एक रेखा है। ये दोनों वृत्त जो है, ये दोनों वृत्तों को, बड़े वृत्त को A और D पर, छोटे वृत्त को B और C पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक प्रकार की जीवा बन गई। बड़े वृत्त की जीवा होगी AD, छोटे वृत्त की जीवा होगी BC। सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है कि A से B की दूरी यानी AB, BC से D की दूरी यानी CD, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ठीक है। अब यहां देखिए दिया है, दिया क्या है? O केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्तों को, ठीक है ना, एक रेखा क्रमशः A, B और C और D बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। कितना एक क्या लिखना है? O केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्तों को रेखा, एक रेखा बिंदुओं A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। ये आपने यहां लिखना है। हमने बताया नहीं क्या लिखना है, हमने अब इस बोल के बताया, आपने सुन लिया होगा, दोबारा सुन लीजिए। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि AB बराबर CD, AB बराबर CD। इसके बाद यहां पर एक रचना करेंगे। OM हमने बनाया, हमने क्या बनाया? OM, OM लंब AD खींचा। अब AD पर लंब होगा तो BC पर भी होगा। ठीक है। क्योंकि OM लंब AD है, OM AD पर लंब है, यानी AD जो है बड़े वाले वृत्त का क्या है? एक जीवा है A से D तक, और OM जो है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए जब वो समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या होगा? A से M तक की दूरी बराबर D से M तक की दूरी बराबर होगी। AM बराबर DM।
AM बराबर DM। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार OM लंब BC। अब OM तो आप देख ही रहे होंगे, ये है OM और ये BC है छोटे वाले वृत्त की जीवा। इस पर भी ये लंब है क्योंकि M बिंदु तो बीच में है। अच्छा, तो इसमें भी वही फॉर्मूला रहेगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ BM बराबर CM हो गए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और समीकरण 1 और 2 आप देख रहे हैं, ये आपका AM बराबर DM है और दूसरा है BM बराबर CM। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर AM, ये इधर एक ये है AM, ये BM, AM माइनस BM और DM माइनस CM। AM से BM जब घटाएंगे, आपका AM है ये, इससे BM को अगर हमने घटाना है तो ये जाएगा ये। अब बचेगा हमारे पास क्या? केवल AB। ऐसे ही दूसरे पक्ष में भी होगा DM माइनस CM। DM ये है, इसमें से CM को घटा लीजिए, CM ये है। बचा हमारे पास CD। इधर बचा AB, इधर बचा CD। हमने सिद्ध कर दिया AB बराबर CD चित्र से, अतः प्रूफ हो गया कि AB और CD बराबर हैं। ठीक है, तो ठीक है, इतना काम आप कीजिए, समझिए, दोबारा सुनिए, रिपीट कर सकते हैं आप वीडियो को, दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा। धन्यवाद।